मैं इस समय नेपाल में हूँ, शिवपा देउराली की यात्रा पर हूँ और लगभग 200 किलोमीटर की यात्रा बस्ती जनपद से कर चुका हूँ। और निश्चित तौर पर जो आप हमारे पीछे दृश्य देख रहे हैं, ऐसे दृश्य अक्सर कम ही देखने को मिलते हैं। और मैं शिवपा देउराली से लगभग 6 किलोमीटर पहले हूँ। यहाँ पहाड़ों की जो खेती है, एक तो पहाड़ी नदी हुई बहती हुई कलकल करती हुई पहाड़ी नदी दिख रही होगी। आपको सामने सीढ़ीदार खेत दिख रहे होंगे जिसमें धान की रुपाई की गई है। और उसके बाद आप केले की खेती देख सकते हैं। सीढ़ीदार खेतों पर केले की खेती की गई है। उसके बगल में मक्के का की लहलहाती हुई सी फसल दिख रही है। और बहुत ही बेहद ही खूबसूरत दृश्य, हरा भरा पहाड़ और हरी भरी पहाड़ियों के बीच में सीढ़ीदार खेत, वहां पर गांव के दूर दूर छिटके हुए घर और उन्हीं घरों के बीच में सीढ़ीदार खेतों में रोपा गया धान। और उसी धान के सीढ़ीदार खेतों के बगल से बहती हुई पहाड़ी नदी और उसके बाद मशरूम का आधुनिक फार्मिंग, ये सब देख करके निश्चित तौर पर जो रोमांच है कई गुना बढ़ जाता है। खेती का जो आधुनिक परिदृश्य है, हम नेपाल में शिवपा देउराली मार्ग पर देख सकते हैं। यह जो है ये दृश्य जो हमें निश्चित तौर पर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से भी अच्छा महसूस करने का फीलिंग देता है। वैसे जो दृश्य है पीछे, ये मेघालय की हसीन वादियों की फीलिंग देता है। आधुनिक खेती देखना हो तो नेपाल को, जिसको हम गरीब राष्ट्र कहते हैं, निश्चित तौर पर यहाँ की जो परंपरागत खेती है, आधुनिक खेती है, उन दोनों का जो सम्मिश्रण है उसको देख करके या नहीं कह सकते कि अब नेपाल पिछड़ा राष्ट्र है। एक तरफ मशरूम की जो फार्मिंग की जा रही है, निश्चित तौर पर वह उस तरह की आज के मौसम में वो फार्मिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पर ठंड है और जहाँ हम भीषण गर्मी से पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग जूझ रहे हैं, वहीं पर अगर हम शिवपा देउराली पर आते हैं, शिवपा देउराली के जाते हैं तो निश्चित तौर पर हम उस भीषण गर्मी से निजात तो मिलेगा ही। साथ ही में जो आधुनिक खेती है, जो प्रकृति का जुड़ाव है, रोमांचक यात्राएं हैं, उसकी अलग फीलिंग करती है। अगर आप रोमांचक यात्राओं पर निकलना चाहते हैं तो उठाइए अपनी मोटरसाइकिल, उठाइए अपनी फोर व्हीलर और निकल जाइए। यहाँ पर प्रदूषण भी नहीं है। हिल स्टेशनों पर, अगर भारतीय हिल स्टेशनों की बात करिए, दिल्ली शहर से नजदीक होने की वजह से लोग गर्मियों से ऊब करके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की यात्रा पर निकल जाते हैं। वहां पर प्लास्टिक का ढेर लगा करके वापस आते हैं, लंबी लंबी गाड़ियों की लाइन। लेकिन एक ऐसी जगह है शिवपा देउराली, जहां मैं जा रहा हूँ। आप सिद्धार्थनगर बॉर्डर से होकर के शिवपा देउराली पहुंच सकते हैं। और लगभग 125 से 150 किलोमीटर की दूरी पर शिवपा देउराली और उसके अगल बगल में बहुत सारे ऐसे जिले हैं, बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर प्रकृति का एक अलग आनंद मिलता है। और देख सकते हैं आसमान को छूते हुए, बादलों को छूते हुए गगनचुंबी जो पहाड़ है। और यहाँ पर विद्युत की सप्लाई भी बहुत अच्छी है। ऊंचे पहाड़ियों पर पानी की सप्लाई आप देख सकते हैं। और और मैंने पहले भी आपको बताया कि जो कंटूर फार्मिंग सीढ़ीनुमा खेती है, उसका इससे बढ़िया उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा जो कैमरा है इसको बेहतर तरीके से कवर कर पा रहा है। आप देख रहे होंगे इस समय खरीफ का सीजन चल रहा है। यहाँ पर एक अच्छा फीलिंग हो रहा है, क्योंकि गर्मी भी नहीं है, धान की खेती भी देख सकते हैं। और इसी क्लाइमेट में जो मशरूम फार्मिंग है उसको भी देख सकते हैं। और सबसे अच्छा भाग्य उसके बगल से बरसाती नदी जो बह रही है, वो एक अलग तरह की फीलिंग करती है। आप इस तरह का दृश्य देखने के लिए तरस जाते हैं तो निश्चित तौर पर आप आइए, नेपाल आइए और शिवपा देउराली के लिए यात्रा पर निकल जाइए। शिवपा देउराली हिल स्टेशन है और यहाँ पर इसके बारे में लोगों को कम पता है, क्योंकि सिद्धार्थनगर बॉर्डर से होकर आता है, तो वहाँ लोगों को जानकारी ना होने की वजह से यहाँ लोग बहुत कम आ पाते हैं। यहाँ नेपाल और उसके बगल के जो जिले हैं वहीं के लोग आते हैं। तो ऐसे तमाम जगहों के बारे में मैं आपको बताता रहूंगा और ऐसी तमाम तकनीकियों के बारे में दिखाता रहूंगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, और आपसे जगहों के बारे में लोग जान पाए, कंटूर खेती, सीढ़ीदार खेती के बारे में जान पाए, नेपाल में लोगों का रहन सहन कैसा है उसके बारे में जान पाए, भारतीय कृषि कैसे काम करती है उसके बारे में जान पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।